इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस का रिव्यू करने वाला हूं। तो देखिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या हमें किसी एजेंट से यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहिए, डायरेक्टली कंपनी के पोर्टल से करना चाहिए या फिर पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से करें। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर बात करूंगा कि पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को आप लोग कैसे एक अच्छे तरीके से यूज में ले सकते हैं, प्लस पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को आप कैसे क्लेम करने के लिए भी यूज में ले सकते हैं। प्लस हम लोग कंपेयर करेंगे इसके जितने भी वेबसाइट के फीचर है, चाहे कंपेरिजन का फीचर है, चाहे फिल्टर का फीचर है, कैसे आपको अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे चूज आउट करनी है पॉलिसी बाजार की वेबसाइट को यूज में लेकर। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले देखिए गाइस, अगर मैं सिंपली कंपनी की बात करूं तो 2008 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। अभी राइट नाउ इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है। कई लोग जो है पॉलिसी बाजार को समझ लेते कि यही हमें हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये सिंपली यहाँ पे मार्केट प्लेस है। तो इंडिया के अंदर जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, चाहे बैंक्स वगैरह जैसे आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी वगैरह हो गया, इसके अलावा स्टार हेल्थ हो गया, केयर इंश्योरेंस हो गया, नीवा बुपा हो गया, तो वैसे ये जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी के हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे अपने पोर्टल के ऊपर सिंपली उन लोगों ने यहाँ पे लिस्टेड किए हुए, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के जो है कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी बाजार जो है वो केवल एक मीडिएटर की तरह काम करता है। वो खुद अपनी कंपनी की तरफ से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे इशू नहीं करता है। साथ में गाइस ये कंपनी जो है एक लिस्टेड मार्केट कंपनी बन चुकी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, पीबी फिनटेक के नाम से आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं। प्लस पॉलिसी बाजार के लोकल भी अब यहाँ पे ऑफिस खुल चुके हैं। तो इनके अगर मैं लोकली ऑफिस की बात करूं, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि सभी जगह यहाँ पे इसके ऑफिसेज है। गुड़गांव के अंदर इसके सिंपली यहाँ पे हेडक्वार्टर है, और इसके मैं ब्रांचेस की बात करूं तो मोस्टली जितनी भी मेट्रो सिटीज वगैरह सभी जगह ऑलमोस्ट जो है टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के अंदर इसके ऑफिसेज वगैरह खुल चुकी हैं, जहां पे आप फिजिकली वगैरह भी विजिट कर सकते हो। चलिए गाइस बात करते हैं कि इनकी वेबसाइट का यूज लेके कैसे हम अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली चीज तो यार ये कि आपको सर्च करने से पहले कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि कई लोग क्या क्या करते हैं, जैसे ये पेज के ऊपर सबसे पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ती है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जहां से आप साइन अप वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए कई लोग जो है सभी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे सेल्फ के लिए भी चाहिए, मदर के लिए भी चाहिए, अपने फादर के लिए भी चाहिए और स्पाउस के लिए भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप लोग को रिकमेंड करूंगा हमेशा सेल्फ और स्पाउस और जो चिल्ड्रन है उसका एक फैमिली फ्लोटर जो प्लान है वो एक तरह से अलग होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस का, और जो पेरेंट्स हैं उनका एक अलग प्लान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कंबाइंड प्लान लोगे तो उसके अंदर आप देखोगे तो आपका इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है उसके कंपैरिजन में प्रीमियम जो होता है वो काफी ज्यादा आपसे लिए जाता है। तो बेस्ट ये रहता है कि आप खुद का यहाँ पे अलग रूप रखो एज ए फैमिली, और आपके जो पेरेंट्स हैं उनका आप अलग रखो। और एक और चीज बनाना चाहूंगा, इसके लिए आपको टैक्स बेनिफिट भी डबल मिल जाता है कि खुद के ऊपर जो है 25,000 रुपए की लिमिट होती है, और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके ऊपर 50,000 तक की टैक्स बेनिफिट की लिमिट्स होती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मैं एक फैमिली की बात करूं तो यहाँ पे आपको सेल्फ चूज करना है, स्पाउस चूज करना है, आपकी सन है, डॉटर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने केस टू केस चूज आउट कर सकते हो। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको अपनी एज लिखनी है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीमियम जो है डिसाइड होता है। इसका मतलब क्या है, और ये गाइस हर ऐसा नहीं है कि एक बार प्रीमियम आपने पे कर दिया तो हर साल पूरी जिंदगी भर वही प्रीमियम आता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हर 5 साल के अंदर ये प्रीमियम की जो स्लैब होती है वो यहाँ पे चेंज होती है। यानी कैसे हो गया कि मान लो 21 साल से लेकर 25 साल तक एक प्रीमियम की स्लैब हो गई, 25 से 30 एक हो गई, फिर 30 से 35 वगैरह हो गई, फिर 35 से 40 हो गई। तो आपकी जो भी एज है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आपने गाइस अगर मैं डॉटर्स या आपके मतलब चिल्ड्रन की एज की बात करूं तो देखिए मिनिमम यहाँ पे जो है, अगर मान लीजिए न्यू बॉर्न बेबी है तो वो एटलीस्ट 90 दिन का यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में आप उसको कवर कर सकते हो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। बाकी मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो गाइस जब तक आपका बच्चा डिपेंडेंट है आपके ऊपर तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25 से 30 साल तक का आप यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, जैसे आपका बच्चा यहाँ पे 25 साल का जाता है, 26 साल का जाता है, उसके बाद में उसको अलग कर दिया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से। तो नॉर्मली गाइस आपको अपने बच्चे की यहाँ पे सिंपली एज डालनी है। इसके बाद में गाइस ये सिंपली आपकी लोकेशन पूछता है, क्योंकि प्रीमियम इसके ऊपर भी डेफिनेटली डिपेंड करता है। अगर मेट्रो सिटीज वगैरह होगी तो वहां पे आपको प्रीमियम अलग देखने को मिल सकता है, नॉन मेट्रोज होगी तो वहां पे आपको प्रीमियम जो है अलग देखने को मिल सकता है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको अपना जो नेम है और एक मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के सिंपली आपको वेरीफाई कराना है। उसके बाद में गाइस आपसे पूछा जाएगा क्या आपको कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है, क्योंकि हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक वेटिंग पीरियड होता है जो एग्जिस्टिंग इलनेस के ऊपर, उसके बाद में ही तभी उसके ऊपर ट्रीटमेंट लागू होता है। तो
अगर ऐसी कुछ है जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट कोई कंडीशंस वगैरह हो गई, तो वो आप यहाँ पे टिक करके डाल सकते हैं। अगर लेट सपोज ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप नन ऑफ दिस करके सिंपली यहाँ पे व्यू प्लान्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके कई सारे कंपनीज के जो है बेसिकली आपको प्रीमियम दिखाएगा और साइड में आपको यूएसपी पॉइंट्स दिखाएगा। लेकिन देखिए इसकी वजह से कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीका बताने वाला हूँ। सो गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली सबसे पहले जो है आप जो भी यहाँ पे प्लान देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने, यहाँ पे सिंपली आपको ऐड टू कंपेयर का सिंपली ऑप्शन मिलता है, जिससे गाइज आप मल्टीपल कंपनी के जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उसको बड़ी डिटेल के अंदर कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पे केयर का सुप्रीम डायरेक्ट प्लान दे रखा है, इसको मैं कंपेरिजन में डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपेयर में डल गया है। फिर उसके बाद में नीवा बुपा का मैक्स सेवर 2.0 है, इसको मैं कंपेयर के अंदर डाल देता हूं। साथ में गाइस यहाँ पे साइड के अंदर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपको एक ही कंपनी के डिफरेंट प्लान्स देखने को मिले, तो आप यहाँ पे कंपेयर भी जो है इन्हीं प्लान्स को कीजिएगा जिनके ऑलमोस्ट प्रीमियम लगभग आसपास है। फॉर एन एग्जांपल जैसे अगर मैं के सुप्रीम की बात करूं तो 12,000 का प्रीमियम मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, तो मुझे नीवा बुपा का भी इसी टाइप का यहाँ पे प्लान लेना है कि उसी जो प्रीमियम है वो उसी रेंज के अंदर हो, क्योंकि अगर आप एक हायर प्रीमियम को लोअर प्रीमियम के साथ में रेंज करेंगे तो डेफिनेटली हायर प्रीमियम के अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे और आप ढंग से यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो गाइस इसके लिए मैंने यहाँ पे जैसे कि नीवा बुपा का रिया शोर ले लिया जिसके अंदर 14,000 का प्रीमियम है, यानी लगभग उतना ही है। उसके बाद में मैं नीचे गया, यहाँ पे मुझे स्टार का बेसिकली यहाँ पे प्लान दिखा रहा है जिसका 15,000 का प्रीमियम है। जैसे इसको मैं खोलूंगा तो देखिए यहाँ पे और प्लान भी है, तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यंग स्टार सिल्वर प्लान करके जिसका 11,000 के समथिंग प्रीमियम है, यानी कि गाइस यहाँ पे आपको उन्हीं प्रीमियम को सिंपली कंपेयर करना है जो ऑलमोस्ट आसपास है, ताकि सभी के यहाँ पे आप अच्छे से जो है यहाँ पे कंपैरिजन कर सके। गाइस यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लान्स के ना कंपैरिजन सिंपली तरीके से बताने वाला है, लेकिन यहाँ पे भी कंपेयर करने से पहले आप ये जो साइड में पॉइंट्स होते हैं आपको जानना जरूरी होता है कि इन पॉइंट्स का सिंपली तरीके से मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे समराइज करना चाहूंगा। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्लेम पेड विद इन 3 मंथ के साथ में। तो गाइस ये सिंपली एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है, इसका मतलब होता है कि इस कंपनी ने जो है विद इन द 3 मंथ्स कितने लोगों को यहाँ पे पेमेंट की है जिन्होंने भी यहाँ पे क्लेम किया है। उसके बाद में गाइस सेकंड ऑप्शन होता है रूम रेंट लिमिट का, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर आप जब एडमिट होते हैं तो आपको एक लिमिट दी जाती है। अगर लेट सपोज मेरे पास में 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, इसका मतलब है मैं कोई सा भी रूम यहाँ पे अवेल कर सकता हूँ जहां पे भी एनी कैटेगरी लिखा हुआ है। लेकिन जहां पे भी गाइस लिखा होगा कि अप टू द 5,000 रुपीज या कोई भी लिमिट लगा दी गई है, तो उसका मतलब है कि उस लिमिट के बियॉन्ड आप कोई भी रूम रेंट जो है यहाँ पे जो है अवेल नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपको अपनी जेब से भी पैसा देना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पे एनी कैटेगरी या एटलीस्ट सिंगल प्राइवेट एसी रूम तो हमेशा लिखा हुआ ही होना चाहिए। उसके बाद में गाइस नीचे आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कवर। इसका मतलब ये होता है कि अगर लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए क्लेम किया हॉस्पिटल के अंदर, तो मान लीजिए एक जो फर्स्ट ईयर था उसके अंदर आपने क्लेम किया और उसी टाइम पे आपका जो 5 लाख का इंश्योरेंस था वो खत्म हो गया, फिर उसी साल के अंदर जब आप दूसरा क्लेम करने जाएंगे तो नॉर्मली पॉलिसी के अंदर क्या होता है, आपके जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो वापस रीस्टोर हो जाते हैं। तो गाइस ये पॉइंट आपको सिंपली ये बताता है कि इस पॉलिसी के अंदर आपको कितने टाइम जो है बेसिकली रीस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है। अब जैसे यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स लिखा हुआ है, यानी ये बार बार रीस्टोर हो सकता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि साल में केवल एक बार होगा, तो यानी सिर्फ एक ही बार होगा। फिर गाइस यहाँ पे एक और पॉइंट आता है नो क्लेम बोनस का। इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कोई भी क्लेम नहीं करते तो उसमें आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अधिकतर ये देखने को मिलेगा कि जितना भी आपका सम एश्योर्ड होता है वो एक पर्टिकुलर रेट से यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। जैसे अगर 5 लाख तक मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, अगर मैं क्लेम नहीं करूंगा तो वो 7.5 लाख रुपए की रेट से यहाँ पे हर साल इंक्रीज होता रहेगा और मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक जा सकता है। साथ में यहाँ पे आपको ये भी चीज जाननी जरूरी है कि जब भी आप क्लेम करेंगे वापस सेकंड ईयर से, जब भी आपको ये बोनस मिलता है नो क्लेम बोनस, तो कई इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्या होगा, ये जो क्लेम होता है उसी रेट से वापस डिक्रीज भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ये यंग स्टार के अंदर लिखा हुआ है इन केस ऑफ द क्लेम इज मेड योर नो क्लेम बोनस विल बी रिड्यूस बाय द 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख से जो बोनस मिल रहा है वो 1 लाख से रिड्यूस भी होगा जब आप क्लेम करेंगे, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं दी गई है, तो ये भी आपको मेक श्योर करना है। उसके बाद में गाइस मेन हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैशलेस हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे ये पॉइंट सिंपली ये बताता है कि आपके नियर बाय जो आपने लोकेशन डाली थी स्टार्टिंग के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली जो है जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल होंगे उसके अंदर जो भी कैशलेस ट्रीटमेंट होता होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पूरी लिस्ट बेसिकली निकाल के दे देता है। इसके थ्रू गाइस आप पता कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन के नियर बाय कौन कौन से हॉस्पिटल है जो इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाई अप है, नेटवर्क हॉस्पिटल है जहां पे आपको अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना है। पूरा का पूरा पैसा जो है बेसिकली यहाँ पे कैशलेस होता है, मतलब सिंपली आपको हॉस्पिटल के अंदर जाकर एडमिट होना है और सिर्फ आपको क्लेम दर्ज कराना है और पूरा का पूरा इंश्योरेंस जो कंपनी जो पैसा है वो डायरेक्टली यहाँ पे हॉस्पिटल को ट्रांसफर करती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एक को पेमेंट का लिमिट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर सिंपली ये लिखा होता है अगर लेट सपोज अगर आपको आप जब भी क्लेम करते हैं हॉस्पिटल के अंदर
तो कितना पैसा जो है कंपनी जो है बेसिकली यहाँ पे देने वाली है। अगर यहाँ पे फुल क्लेम पेड बाय द इंश्योरेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब है 100% जो पैसा है वो बेसिकली यहाँ पे कंपनी देने वाली है। लेकिन देखिएगा, जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं उसके इसमें ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर को पेमेंट का यहाँ पे क्लोज शामिल होता है। उसके अंदर लिखा होता है कि 20% जो है आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, 80% यहाँ पे कंपनी जो है बॉन्ड करने वाली है। तो ये चीजें भी आपको देख लेनी चाहिए। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन का कवर मिलने वाला है। इसका मतलब है जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो एडमिट होने के पहले के जो 60 दिन होते हैं, जो 90 दिन होते हैं, या जो भी यहाँ पे डेज लिखे होंगे, उसका भी पूरा कवर यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज का ये मतलब होता है जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद में भी अगर आपकी कोई भी मेडिसिन वगैरह चलती रहती है, तो 180 दिन हो गया या 90 दिन हो गया, जो भी पॉलिसी के अंदर लिखा होगा वहां तक के खर्चे बेसिकली यहाँ पे कवर होंगे। इसके बाद में गाइस आता है आपका डे केयर ट्रीटमेंट का पॉइंट। इसका मतलब है कुछ ऐसी बीमारियां होती है जहां पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है, उसी दिन आप एडमिट होते हैं और उसी दिन आप डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। तो ऐसी भी चीजें अगर इस पॉलिसी के अंदर कवर है तो वो चीजें यहाँ पे सिंपली तरीके से लिखी हुई होती है। जो अगला पॉइंट है वो सिंपली एम्बुलेंस चार्जेस का है। इसका मतलब ये कि जब भी आप यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह को बुलाते हैं तो यहाँ पे एक लिमिट लगी होती है कि इस पॉलिसी के अंदर आपको इतने ही मैक्सिमम पैसे दिए जाएंगे, वो भी केवल स्पेशली एम्बुलेंस चार्जेस के रूप में। तो गाइस वो लिमिट यहाँ पे सिंपली आपके जो स्क्रीन के सामने आपको दिखाई देगी। फिर गाइस हमारा मेन जो पॉइंट आता है वो आता है वेटिंग पीरियड का। वेटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब आपने जो भी एग्जिस्टिंग इलनेस डाल रखी होगी या आपको पहले से कोई ना कोई बीमारी हो रखी है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे कब कवर होता है, और यहीं पे कई लोग यहाँ पे मात खा जाते हैं। तो देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 4 साल बाद में ही कवर होगी, इसका ट्रीटमेंट 4 साल बाद में ही कवर होगा। तो अगर लेट्स सपोज बीच में अगर आपको बीमारी होती है, हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट होते हैं और अगर आप क्लेम वगैरह डालते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिल पाता है, और यही सबसे बड़ा रीजन होता है क्लेम नहीं मिल पाने का। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे जो है ध्यान में रखनी है। इसके बाद में गाइस अगला पॉइंट मैटरनिटी कवर का है। तो सिर्फ कुछ पॉलिसी के अंदर ही मैटरनिटी कवर यहाँ पे जो है बेसिकली पॉसिबल हो पाते हैं। तो ये सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन होता है कि कितने तक के बेनिफिट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। अगर आपकी जो वाइफ है अगर प्रेगनेंसी वगैरह के अंदर जाती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, सिजेरियन होती है, तो सबके अंदर अलग अलग लिमिट्स यहाँ पे मेंशन होती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, जो कि नॉर्मली कोई सी भी पॉलिसी उठा लो 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है, यानी तब तक आप क्लेम वगैरह नहीं कर सकते लेने के बाद में। उसके बाद में गाइस यहाँ पे एक स्पेसिफिक इलनेस कवर रहता है। इसके अंदर गाइस कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस होती है, कुछ काफी खतरनाक डिजीजेस होती है जिसका वेटिंग पीरियड होता है, यानी वो जो है उसका जो क्लेम है वो आप केवल 2 साल बाद में ही यहाँ पे दर्ज करा पाओगे। तो यहाँ पे हर पॉलिसी के अंदर उसका वेटिंग पीरियड रहता है। उसके बाद में गाइस अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन मिल जाएगा जो कि आयुष रहता है। तो उसके अंदर कितनी लिमिट है आयुर्वेदा की, अगर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी वगैरह दवाइयां वगैरह चल रही है आपकी, तो उस केस में अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, मान लीजिए बाबा रामदेव के आप वहां पे आश्रम में वहां पे एडमिट होने जा रहे हैं, तो वहां का आपको क्लेम वगैरह चाहिए, तो वो चीजें यहाँ पे बेसिकली मेंशन होती है कितने लिमिट्स आपको मिल सकती है। वर्ल्ड वाइड कवरेज का मतलब है कि आपको आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट चाहिए, मान लीजिए आप आउटसाइड यूएस जाकर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो चीजें आपके पॉलिसी प्लान के अंदर कवर है कि नहीं है, ये चीजें सिंपली तरीके से लिखी होती है। उसके अलावा डोमेस्टिक एविकेशन यहाँ पे जो है आपको लिमिट दी होती है। लेट्स सपोज किसी रीजन की वजह से मान लीजिए आपको एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर आपको ट्रांसफर करना है, मान लीजिए आपको बाय हेलीकॉप्टर ट्रांसफर करना पड़ गया, तो उस केस में एयर एम्बुलेंस के यहाँ पे कितने चार्जेस आपको मिल सकते हैं, या आप बाय रोड यहाँ पे उसको ट्रांसफर करते हैं मरीज को, तो उसमें कितना आपका कवर मिल सकता है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे कवर फॉर द ऑर्गन डोनर लिखा हुआ है। तो अगर इस केस में कोई भी यहाँ पे ऑर्गन डोनर के अंदर जैसे सर्जरी हो गई, हार्वेस्टिंग हो गया, या कोई भी पार्ट को स्टोरेज करना वगैरह हो गया, तो उसकी जो भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट है उसके ऊपर भी एक लिमिट लगी होती है। तो वो लिमिट इसके अंदर दी गई है नहीं दी गई है, तो वो चीजें यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर मेंशन होती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एनिमल बाइट जो वैक्सीनेशन होता है वो केवल कुछ ही पॉलिसी के अंदर कवर होता है, तो वो कवर है कि नहीं है वो सिंपली तरीके से आपको पता लग जाता है। फिर गाइस पॉलिसी के अंदर कुछ वैल्यू एडिटेड सर्विसेज मिलती है, जैसे कि अगर कई पॉलिसी के अंदर आप क्लेम नहीं करते तो साल भर में आपको एक हेल्थ चेकअप जो है फ्री मिल जाता है। उसके अंदर आपके बेसिक रिपोर्ट्स वगैरह जैसे सीबीसी टेस्ट वगैरह हो गया या कोई भी अदर चीजें हो गई वो आपकी कवर रहती है, लेकिन सभी के ऊपर एक लिमिट लगी होती है। तो यहाँ पे आपको ये सिंपली ये बताता है ये पॉइंट कि कितनी लिमिट है आपके ऊपर फ्री हेल्थ चेकअप की, मतलब अगर आप फ्री हेल्थ चेकअप कराना चाहते हैं तो केवल इसी लिमिट तक कंपनी आपको जो है बॉन्ड करके देगी, उसके बियॉन्ड आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे ई कंसल्टेशन का पॉइंट्स आता है। तो आजकल जो कई जितनी भी कंपनीज ऑलमोस्ट जो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करती है आपको, उनकी ऐप के अंदर ही अगर आपको मान लीजिए सर्दी जुकाम वगैरह हो रखे तो आपको ई कंसल्टेशन मिल जाता है डॉक्टर के साथ में फ्री ऑफ द कॉस्ट, वहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको डिस्काउंट और रिन्यूअल का यहाँ पे पॉइंट मिलने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि कई कंपनीज क्या करती है, जब आप रिन्यू करते हैं पॉलिसी को तब उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है, और ये डिस्काउंट डिपेंड करता है भाई कई सारी माइलस्टोन्स होते हैं कि मान लीजिए अगर आप पूरे दिन के अंदर 10,000 स्टेप्स चलेंगे
तो हम लोग आपको इतना डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो कई सारी चीजें रहती है जो आपके हेल्थ गोल्स और जो फिटनेस गोल्स होते हैं उससे यहाँ पे जो है रिलेटेड होती है। तो ये चीजें सिंपली तरीके से इस पॉइंट्स के अंदर मेंशन होती है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं डेली कैश अलाउंसेस के, यानी कि अगर आप एडमिट होते हैं तो डेली बेसिस पे अगर आपको कुछ यहाँ पे जेब खर्ची वगैरह मिलने वाली है तो वो चीजें इस पॉलिसी के अंदर यहाँ पे मेंशन होती है इस पॉइंट के अंदर। और लास्ट होता है ओपीडी बेनिफिट्स, यानी अगर मान लीजिए आपको सर्दी हो गई, जुकाम वगैरह हो गया, क्या उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वो चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। नॉर्मली जो ओपीडीज होते हैं पॉलिसी के अंदर जो है इंक्लूडेड नहीं होते, और अगर होते भी है तो उसके अंदर कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। और अगर आपने वैसे देखा जर्नली, अगर जितना भी मैंने पॉलिसी को देखा है, अगर ओपीडी सारी चीजें कवर करता है एक लिमिट तक तो उसका प्रीमियम काफी ज्यादा तक हाई जाता है। इसके अलावा इस पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के अंदर आपको ऊपर जो है फिल्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल इन फिल्टर्स के अंदर गाइस आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि मान लीजिए मुझे 5 से 10 लाख वाली, जैसे हम लोगों ने केवल 5 लाख की हम लोगों ने देखी थी पॉलिसी, मान लीजिए मुझे 5 से 10 लाख वाली पॉलिसी चाहिए, 25 से 99 लाख वाली पॉलिसी चाहिए। रूम रेट के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको प्राइवेट रूम चाहिए, शेयर रूम चाहिए। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप बेसिकली फिल्टर लगाते जाएंगे आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलती जाएगी। साथ में गाइस लेट्स सपोज कोई एग्जिस्टिंग आपको बीमारी है, आप चाहते हैं कि भाई 1 साल के अंदर ही वो चीजें कवर हो जाए, तो उस केस में भी आप सिंपली यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह लगा करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो केवल 1 साल के अंदर ही आपकी एग्जिस्टिंग इलनेस को यहाँ पे कवर कर रही है। ओके, इस बात करते हैं कि आपको क्लेम कैसे डालना है पॉलिसी बाजार से। जी हाँ, तो देखिए बेसिकली पॉलिसी बाजार से जब भी आप कोई भी यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का जो है बाय वगैरह करते हैं तो उस केस में आपको बेनिफिट क्या मिलता है। इनका एक डेडिकेट जो है सेंटर बना हुआ है 24/7 का। तो यहाँ पे जिसने बताया कि जो पॉलिसी बाजार है वो खुद जो है बेसिकली कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस जो है यहाँ पे इश्यू नहीं करता है, वो सिर्फ एक मीडिएटर है। तो गाइस यहाँ पे अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ टीपीए डेस्क के ऊपर जाना है हॉस्पिटल के अंदर, अपना जो कार्ड होता है वो वहां पे उनको दिखाना है, तो वही आपकी सारी हेल्प कर देते हैं कि कैसे आपको क्लेम वगैरह करना है, और जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं वो बनाने में सारी हेल्प कर देते हैं। लेकिन जहां पे नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं होता है आपको रिम्बर्समेंट करना है, यानी कि पहले अपनी जेब से पैसा आपने खर्च किया, अब आपको यहाँ पे क्लेम करना है, रिम्बर्समेंट करना है। तो उस केस में पॉलिसी बाजार आपकी यहाँ पे हेल्प कर देता है कि कैसे आपको अपनी कंपनी के साथ में क्लेम दर्ज कराना है, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कैसे कैसे आपको वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करने हैं, कहाँ पे अपलोड करने हैं। तो ये सारी चीजें जो है पॉलिसी बाजार आपको असिस्टेंट प्रोवाइड कर देता है। तो देखिए गाइस अगर अल्टीमेटली मैं समराइज करना चाहूँ उसको कि क्यों आपको यहाँ पे पॉलिसी बाजार से खरीदना चाहिए, तो देखिए प्रीमियम आपका सेम आएगा चाहे आप एजेंट के थ्रू खरीदो या कंपनी के पोर्टल के थ्रू खरीदो या फिर पॉलिसी बाजार से बाय करो, क्योंकि सभी को देखिए नॉर्मली यहाँ पे कमीशन वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे कमीशन की बेसिस पे ये सारी कंपनियां और जितने भी एजेंट्स होते हैं वो बेसिकली आपकी हेल्प करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि जो क्लेम असिस्टेंस होता है वो एडिशनल एज ए फैक्टर यहाँ पे आपको जो है दिखने को मिलता है कि अगर आप इनके थ्रू यहाँ पे पॉलिसी वगैरह बाय करेंगे तो इनके टोल फ्री नंबर के थ्रू आप यहाँ पे क्लेम का असिस्टेंस ले सकते हैं 24/7